क्या आप जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले एक ऐसा विद्वान हुआ जिसकी नीतियों ने साम्राज्य बनाए और शासकों को अजेय बनाया? जी हां, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जिनकी चाणक्य नीति आज भी राजनीति, व्यवसाय और जीवन का मार्गदर्शन करती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये प्राचीन सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। चलिए जानते हैं। पहला अध्याय राजधर्म, शासक के कर्तव्य पर केंद्रित है। चाणक्य मानते थे कि एक सफल राज्य की नींव न्यायप्रिय शासक पर टिकी होती है। वे कहते हैं, प्रजा की रक्षा और धर्म का पालन ही राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है। नंबर 1, राजा का आदर्श चरित्र। चाणक्य के अनुसार राजा को साहसी, न्यायप्रिय, दूरदर्शी और संयमी होना चाहिए। वह क्रोध, लालच और अहंकार से दूर रहे। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की शिक्षाओं को मानकर एक विशाल साम्राज्य बनाया। नंबर 2, सलाहकारों का चयन। मंत्री, सलाहकार ही राज्य की शक्ति होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अयोग्य मंत्री राज्य को कमजोर कर देते हैं। आज के संदर्भ में किसी भी संगठन में सही टीम का चुनाव जरूरी है। नंबर 3, धन और कर नीति। राजा को प्रजा से उचित कर लेना चाहिए, लेकिन अत्याचार नहीं। कोष, खजाना भरने के लिए प्रजा को लूटो मत, बल्कि उन्हें समृद्ध बनाओ। नंबर 4, शत्रु और मित्र की पहचान। चाणक्य बताते हैं कि शत्रु को कभी कमजोर न समझें। मित्र वही जो संकट में काम आए, शत्रु वह जो मौका देखकर वार करे। नंबर 5, न्याय व्यवस्था। न्याय में देरी अन्याय से भी बुरी है। राजा को निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए। नेताओं के लिए जनता के प्रति ईमानदारी और जवाबदेही। व्यापारियों के लिए टीम मैनेजमेंट और नैतिक निर्णय। युवाओं के लिए अनुशासन और दीर्घकालिक योजना बनाना। चाणक्य का एक प्रश्न, क्या आज के नेता चाणक्य की इन नीतियों पर चल सकते हैं, या फिर सत्ता का लालच नैतिकता से ऊपर हो गया है? अगले अध्याय में जानेंगे। चाणक्य नीति अध्याय 2, शत्रु को कैसे पहचानें और उससे कैसे निपटें। इसमें चाणक्य की कूटनीति और युद्ध रणनीतियों पर गहराई से चर्चा होगी। अध्याय 2, शत्रु की पहचान और उससे निपटने की कूटनीति। चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में शत्रु की प्रकृति, उसकी पहचान और उससे बचाव की रणनीतियों पर गहराई से चर्चा की गई है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु वह नहीं जो सामने से वार करे, बल्कि वह जो मित्र बनकर अंदर से घाव दे। नंबर 1, शत्रु के 3 प्रकार। छद्म शत्रु, प्रत्यक्ष शत्रु, अज्ञात शत्रु। छद्म शत्रु वह जो मित्र बनकर रहे पर हर पल आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाए, जैसे दुर्योधन ने पांडवों के साथ किया। प्रत्यक्ष शत्रु खुलकर विरोध करने वाला, जैसे रावण और राम। अज्ञात शत्रु वह जिस पर आपको शक भी न हो, जैसे आपका कोई करीबी जो गुप्त रूप से आपके विरुद्ध काम करे। नंबर 2, शत्रु को कैसे पहचाने। चाणक्य बताते हैं कि शत्रु की पहचान इन लक्षणों से होती है। अत्यधिक प्रशंसा करना। कोई व्यक्ति बिना कारण आपकी तारीफ करे तो सावधान हो जाए। गुप्त बातें जानने की कोशिश। वह व्यक्ति जो आपके निजी जीवन के बारे में ज्यादा जिज्ञासु हो। आपकी कमजोरियों को नोट करना। शत्रु आपकी गलतियों को इकट्ठा करके भविष्य में उनका उपयोग करेगा। नंबर 3, शत्रु से बचाव की 4 रणनीतियां। चाणक्य के अनुसार शत्रु को परास्त करने के लिए निम्न तरीके अपनाएं। 1, समझौता। पहले शांतिपूर्ण तरीके से समस्या सुलझाने का प्रयास करें। 2, दाम, घूस प्रलोभन। यदि शत्रु लालची है तो उसे धन या लाभ देकर शांत करें। 3, भेद, फूट डालो। शत्रु के गठजोड़ को तोड़कर उसे कमजोर करें। 4, दंड, सजा। यदि कोई और विकल्प न बचे तो सख्त कार्रवाई करें। नंबर 4, गुप्तचर प्रणाली, स्पाई नेटवर्क का महत्व। चाणक्य कहते हैं, जो राजा गुप्तचरों पर निर्भर नहीं वह अंधा है। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बनाई जासूसी व्यवस्था से ही नंद वंश को उखाड़ फेंका। आज के संदर्भ में बिजनेस और राजनीति में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का महत्व। व्यापार में प्रतिद्वंद्वी कंपनी की रणनीति समझने के लिए मार्केट रिसर्च जरूरी। राजनीति में विरोधियों की कमजोरियों को जानकर उन पर प्रभावी प्रहार करना। व्यक्तिगत जीवन में झूठे मित्रों से सावधान रहें जो आपकी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं। चाणक्य का एक विचारणीय प्रश्न, क्या आज के युग में भेद, फूट डालो की नीति नैतिक है?
या फिर प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए हर हथकंडा जायज है? अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 3, धन प्रबंधन और अर्थनीति के स्वर्णिम सिद्धांत। चाणक्य इस अध्याय में अर्थ, धन को राज्य की रीढ़ बताते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन, कोषाध्यक्ष ही राज्य का असली सम्राट होता है। धन के बिना न सेना चलती है न प्रजा पलती है। नंबर 1, धन संचय का सही तरीका, उचित कर व्यवस्था। प्रजा से केवल उतना ही कर लें जिससे उन पर बोझ न पड़े। अनैतिक स्रोतों से बचें। लूट, धोखाधड़ी या जबरन वसूली से धन इकट्ठा करना राज्य को कमजोर करता है। उदाहरण, चंद्रगुप्त ने कृषि, व्यापार और खनन से स्थायी आय के स्रोत बनाए। नंबर 2, धन का वितरण कैसे करें? 1, सेना पर खर्च, रक्षा सर्वोपरि। 2, जन कल्याण योजनाएं, सिंचाई, अस्पताल, सड़कें। 3, आपातकालीन कोष, अकाल युद्ध के लिए। 4, राजा का व्यक्तिगत खर्च केवल 25% तक। नंबर 3, फिजूल खर्ची से बचने के नियम। जो राजा विलासिता में डूबता है उसका कोष शीघ्र ही शत्रु के हाथों लूटा जाता है। आज के संदर्भ में सरकारी भ्रष्टाचार और अनावश्यक खर्चों पर अंकुश। नंबर 4, व्यापारियों के लिए विशेष निर्देश, साझेदारी का चयन। केवल उन्हें ही भागीदार बनाए जो ईमानदार और अनुभवी हों। लाभ का विभाजन, लाभ का बंटवारा पहले से तय कर लें, नहीं तो विवाद होगा। नंबर 5, व्यक्तिगत बचत के सूत्र, 50-30-20 नियम। आधुनिक अनुकूलन, 50% आय, आवश्यक खर्चे, 30% निवेश बचत, 20% आपातकालीन कोष। नंबर 6, दान का महत्व। अधिक धन संचय करके बैठ जाना भी लोभ है। जो दान नहीं देता उसका धन अंत में नष्ट होता है। सही दान किसे दें? विद्यार्थियों, गुरुओं और सच्चे साधुओं को। सरकारों के लिए टैक्स नीतियां जनता के हित में बनाएं। व्यवसायियों के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट और इमरजेंसी फंड जरूरी। युवाओं के लिए बचत की आदत डालें, फिजूल खर्ची से बचें। विचारणीय प्रश्न, क्या आज की सरकारें चाणक्य के कोष प्रबंधन के सिद्धांतों पर चल रही हैं या फिर करों का पैसा गलत हाथों में जा रहा है? अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 4, नारी नीति, स्त्री पुरुष संबंधों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। चाणक्य इस अध्याय में स्त्री पुरुष संबंधों के मूलभूत स्वभाव को समझाते हैं। उनका कठोर पर यथार्थवादी कथन, नारी की प्रकृति वायु के समान है। जिस प्रकार वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों को समान रूप से वहन करती है, उसी प्रकार स्त्री में परम पवित्रता और घोर निष्ठुरता दोनों समाई होती हैं। नंबर 1, स्त्री की मनोवैज्ञानिक प्रकृति, स्वभाव विश्लेषण। चाणक्य स्त्रियों को अत्यधिक भावुक पर गहरी छलकपट की क्षमता वाली बताते हैं। तुलना, स्त्री बालू के समान होती है, जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी ही हाथ से फिसलती जाएगी। नंबर 2, विवाह संबंधी चेतावनियां, कन्या चयन के 3 नियम। 1, कुलीन परिवार की कन्या। 2, सदाचार और बुद्धिमत्ता से युक्त। 3, रूप के मोह में अंधे न हो। रूप यौवन मदिरा है, बुद्धि को नष्ट करती है। नंबर 3, पत्नी के प्रति व्यवहार, सुनहरा संतुलन। पत्नी को अति प्रेम भी न दें, न ही अति तिरस्कार, दोनों ही अंत में दुखदायी हैं। आधुनिक संदर्भ, अति आसक्ति या उपेक्षा दोनों ही रिश्तों को विषैला बनाते हैं। नंबर 4, स्त्रियों की छलनीति से बचाव। 1, पर पुरुष से गुप्त मिलन। 2, पति के धन का दुरुपयोग। 3, अहंकारी स्वभाव। 4, अति कामुकता। नंबर 5, विधवा और परस्त्री संबंध, कठोर निर्देश। परस्त्री गर्म तेल की डोरी है, छूने वाले का हाथ जलता ही है। ऐतिहासिक उदाहरण, द्रौपदी चीरहरण के पीछे की राजनीति। नंबर 6, आधुनिक युग के लिए संशोधित दृष्टिकोण, सकारात्मक पक्ष। चाणक्य स्त्रियों की संगठन क्षमता और कठिन परिस्थितियों में धैर्य की प्रशंसा भी करते हैं। उदाहरण, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य। नंबर 7, पुरुषों के लिए आत्मसुधार। जो पुरुष स्वयं अनुशासनहीन है वह स्त्री को दोष क्यों दे? सलाह, पहले अपने चरित्र को सुधारें, फिर दूसरों से अपेक्षा रखें। विवादास्पद पर प्रासंगिक प्रश्न, क्या चाणक्य का स्त्रियों के बारे में यह दृष्टिकोण आज के फेमिनिस्ट युग में भी प्रासंगिक है या फिर यह केवल एक पुरुष सत्तात्मक मानसिकता का प्रतीक है? अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 5, मित्रता की कसौटी और शत्रुता का सूक्ष्म विज्ञान। प्रारंभ, संबंधों की वास्तविक परख। चाणक्य
अपने अंतिम अध्याय में मानवीय संबंधों के गहन मनोविज्ञान को उजागर करते हैं। उनका कालजयी सूत्र, मित्रता करो परख कर, शत्रुता जानकर। जल्दबाजी में लिया निर्णय जीवन भर पछतावा देता है। नंबर 1, असली मित्र की 5 पहचान। संकट में साथ देने वाला, जैसे कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। गुप्त बातें सुरक्षित रखे, जो आपकी कमजोरियों का फायदा न उठाए। सत्य कड़वा हो तो भी बताए, चापलूसी से दूर। सुख दुख में समान भाव, धन के आधार पर व्यवहार न बदले। आपके विकास में बाधक न हो, ईर्ष्यालु मित्र से सावधान। नंबर 2, झूठे मित्रों के 3 मुखौटे। मधुरभाषी शत्रु, जो मीठी बातों में आपकी कमजोरियां ढूंढे। अवसरवादी, केवल लाभ के समय ही याद करे। नकली हमदर्द, आपकी पीठ पीछे आलोचना करे। नंबर 3, शत्रुता प्रबंधन के नियम। शत्रु के प्रकार। सक्रिय शत्रु, खुला विरोध करने वाला। निष्क्रिय शत्रु, गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाए। समाधान, सक्रिय शत्रु से सीधी बातचीत, निष्क्रिय शत्रु को उसकी ही चाल में फंसाए। नंबर 4, संबंधों में निवेश का सिद्धांत। मित्रता उस पौधे के समान है जिसे नियमित सिंचाई चाहिए। आधुनिक अनुवाद, रिश्तों में समय और विश्वास का निवेश जरूरी। नंबर 5, विवादों से बचने की कला। 3 वाक्य हमेशा याद रखें। 1, मैं गलत हो सकता हूं। 2, तुम्हारा दृष्टिकोण समझ आया। 3, हम इस पर बाद में बात करते हैं। नंबर 6, सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्व। जिसकी सभा में सम्मान न हो, उस स्थान को त्याग दो। आज के संदर्भ में, विषैले माहौल और असम्मानजनक रिश्तों से दूरी। नंबर 7, अंतिम सलाह, स्वयं का विकास। सर्वप्रथम स्वयं को योग्य बनाओ। योग्य व्यक्ति के मित्र स्वतः ही योग्य होते हैं। चाणक्य नीति से जीवन को कैसे बदलें? 5 व्यावहारिक सुझाव। नंबर 1, दैनिक आत्ममंथन। रोज 10 मिनट स्वयं से पूछें, आज मैंने किसी को गलत तरीके से तो नहीं आंका? नंबर 2, संबंधों का लेखा जोखा। हर 3 महीने में विश्लेषण करें कि कौन रिश्ते आपको ऊर्जा दे रहे हैं और कौन ले रहे हैं। नंबर 3, विरोधियों से सीखें। शत्रु के गुणों को नकारें नहीं, उनसे प्रेरणा लें। नंबर 4, धैर्य रखें। कोई भी संबंध परखने में कम से कम 6 महीने का समय दें। नंबर 5, अंतिम प्रश्न पूछें। हर निर्णय से पहले स्वयं से पूछें, क्या चाणक्य मेरी इस योजना को स्वीकार करते? समापन विचार, चाणक्य नीति कोई किताब नहीं, जीवन जीने की कला है। इन सूत्रों को रटें नहीं, अपने व्यवहार में उतारें। याद रखें, छोटे छोटे निर्णय ही बड़ी नियति बनाते हैं। पुस्तक का अंतिम संदेश, विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। ज्ञान से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और फिर सुख मिलता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि चाणक्य की कौन सी नीति आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभावी रही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।